उनके हुकूक की हिफाजत होनी चाहिए। उनकी जान माल की हिफाजत करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारे मुल्क की भी जिम्मेदारी है और दूसरे और ममालिक की भी जिम्मेदारी है। अब रही बात है कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, ये तो एक देखने की बात है। आजकल प्रोपेगेंडा का जमाना है, तो अब लोग इसकी तहकीक करें कहाँ क्या हो रहा है। जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स की, उनकी जान माल की, डिग्निटी की हिफाजत करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी। औकाफ का जो निज़ाम है, वक्फ बोर्ड है और वक्फ की जायदादें हैं, इन सब को तबाह ताराज करने और इन सब को हड़पने, नुकसान पहुंचाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और मुसलमानों को उसकी हिफाजत करने के लिए अदलिया को भी जाना है, पार्लियामेंट को भी जाना है, अवाम के पास भी जाना है, सियासी कायदीन के पास भी जाना है, मीडिया से भी मदद हासिल करना है। ये सब काम जारी है। इस्लामी हिंद एक सामाजिक संगठन है, एक सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, समाज में जागृति लाना, बेदारी पैदा करना और हर मसले पर अपना स्टैंड और मौक़िफ़ वाज़ेह करना। और जहां कानूनी कार्रवाइयों की ज़रूरत है, भी मैंने जिक्र किया है, जहां कानूनी कार्रवाइयों की ज़रूरत है वहां जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर हम वो कानूनी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। और मुल्क में कई 1000 से ज़्यादा केसेस बाकायदा लड़े जा रहे हैं, उसमें हम भी मदद कर रहे हैं। तो जहाँ कानूनी कार्रवाइयों की ज़रूरत है या जिनका कोई मददगार नहीं है या जिनको कानूनी मदद नहीं मिल रही है या उनके बारे में हम ज़रूर सोचते हैं और उनकी मदद करने की जितनी हमारी सकत है उतनी हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। तो जो कानून का मसला है वो कानून के दायरे में होगा और जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करने की है या पॉलिटिकल पार्टीज को सही बात बताने की जरूरत है या आवाम में बेदारी और जागृति लाने की जरूरत है, वो काम बराबर जमात कर रही है। इंजीनियर साहब, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तशद्दुद की खबरें वहाँ से लगातार आ रही है और इल्ज़ाम ये है कि वहाँ जो माइनॉरिटी है, हिंदू कम्युनिटी, उस पर जुल्म हो रहा है, इस तरह की खबरें हैं। और आपके हम नाम एक संगठन वहाँ जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है उस पर भी बहुत संगीन आरोप लगते रहे हैं वहाँ पर। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे देश में जो कुछ हो रहा है हम उसके बारे में ही बात कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे, चाहे हमारा देश हो या कोई सा भी देश हो, वहां पर माइनॉरिटीज के साथ उनके हुकूक की हिफाजत होनी चाहिए। उनकी जान माल की हिफाजत करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारे मुल्क की भी जिम्मेदारी है और दूसरे और ममालिक की भी जिम्मेदारी है। अब रही बात है कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, ये तो एक देखने की बात है। आजकल प्रोपेगेंडा का जमाना है, तो अब लोग इसकी तहकीक करें कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उसूली बात यह है कि जमात इस्लामी हिंद इस बात को बराबर कहती आई है, हर मुल्क को चाहिए कि उसके यहाँ जो कमज़ोर तबकात हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स की, उनकी जान माल की, डिग्निटी की हिफाजत करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी। एक सवाल है, ये वक्फ तरमीमी बिल का जो मामला है वो 2-2.5 महीने के लिए टल गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जिससे आप भी एक मेंबर हैं, यानी जमात इस्लामी, ये कहा गया है कि हम औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे, धरने भी देंगे, जेलें भी भरेंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये आह्वान किया है, क्या जमात इस्लामी इस मामले में उनके साथ है? वो भी सड़कें पे उतरेंगे, जेलें भरेंगे और धरने देंगे? मलिक साहब, आप बता सकते हैं? ये बात तो सभी जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 वो देश भर में जो औकाफ के कानून हैं, औकाफ का जो निज़ाम है, वक्फ बोर्ड है और वक्फ की जायदादें हैं, इन सब को तबाह ताराज करने और
इन सब को हड़पने नुकसान पहुंचाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया जा रहा है। जाहिर है कि इसकी मुखालिफत करना देश के हर इंसाफ पसंद शहरी की जिम्मेदारी है और मुसलमानों को उसकी हिफाजत करने के लिए अदलिया को भी जाना है, पार्लियामेंट को भी जाना है, अवाम के पास भी जाना है, सियासी कायदीन के पास भी जाना है, मीडिया से भी मदद हासिल करना है। ये सब काम जारी है। अब जहां तक ये बात है कि वो अदलिया कब जाएंगे, तो अदलिया में उसी वक्त हम जा सकते हैं कि वो अगर बिल पार्लियामेंट में पास हो जाए। उससे पहले अदलिया के पास जाने का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब जहां तक वो फिर जेपीसी की मुद्दत तौसी हो गई है, तो हम इस दौरान इस बात की कोशिश करेंगे कि वो जेपीसी के मेंबर्स को भी और पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल की तरमीम को कबूल ना करें और पार्लियामेंट में पास ना हो। अब ये सड़कों पर आना है या एहतजाज करना है, ये सब काम हम जो देश में जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, एहतजाज का जो फितरी नेचुरल राइट्स हैं, उसकी रोशनी में करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, वो जो कुछ भी हम काम करेंगे वो देश में जो दस्तूर है, दस्तूर में जो एहतजाज का हक है, उस एहतजाज के हक में दस्तूर के दी हुई ताकत की रोशनी में करेंगे। तो वही बात उन्होंने भी कही है। और जब मिलजुल कर जब कभी फैसला होगा, वो तो जो बातें आप बयान कर रहे हैं वो फैसले की नहीं है, वो तकरीर की है। जब भी फैसला होगा उस फैसले में हम सब बातों का ख्याल रखेंगे और लोगों को कम्युनिकेट करेंगे।